अजीत पवार की पत्नी बन सकती हैं डिप्टी सीएम। ये कयास पहले भी लगाए जा रहे थे और अब लगता है कि कल वो शपथ ले लेंगी। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार के दुखद निधन के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल है। अजीत पवार के निधन से महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम का एक पद खाली हो गया है। साथ ही एनसीपी अजीत पवार गुट का मुखिया कौन होगा, इन सारे सवाल के इर्द गिर्द ही महाराष्ट्र की राजनीति घूम रही है। अजीत पवार के जाने के बाद अब सबकी नजर उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार पर है। सूत्रों की माने तो अजीत पवार के समर्थक और खुद एनसीपी के नेता ये चाहते हैं कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद संभालें। साल 1991 से लगातार बारामती सीट से विधायक रहे अजीत पवार के जाने के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि इस सीट से उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार चुनाव लड़ सकती हैं और महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बन सकती है। बात सिर्फ डिप्टी सीएम पद की ही नहीं है। अजीत पवार के पास महाराष्ट्र में 3 बड़े मंत्रालय हैं, जिसके बंटवारे को लेकर भी हलचल है। दरअसल महाराष्ट्र सरकार में अजीत पवार के पास वित्त, आबकारी और खेल मंत्रालय के साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद भी था। सोचिए, किसी भी सरकार में वित्त मंत्री का पद कितना बड़ा होता है। बजट मैनेज करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है और अगले महीने राज्यों में बजट पेश होना है। ऐसे में फरवरी में बजट को देखते हुए फैसला काफी अहम माना जा रहा है। मतलब अगर सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम के साथ ही वित्त मंत्रालय भी मिलता है तो वो अगले महीने ही महाराष्ट्र का बजट पेश करती नजर आ सकती हैं और आएंगे ही अगर ये विभाग मिलेगा। डिप्टी सीएम पद को लेकर एनसीपी के नेता लगातार बैठकें कर रहे हैं। शुक्रवार को एनसीपी के नेता सीएम देवेंद्र फडणवीस से मिलने उनके घर वर्षा बंगले पहुंचे। इसमें एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल, महाराष्ट्र सरकार में मंत्री छगन भुजबल और महाराष्ट्र एनसीपी के अध्यक्ष सुनील तटकरे शामिल हुए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ एनसीपी नेताओं की मीटिंग आधे घंटे तक चली। महाराष्ट्र में दिन भर चली राजनीतिक हलचल पर एक रिपोर्ट आपको दिखाना चाहता हूं, देखिए। जो है कल हो सकता है क्या सब शपथ विधि से लेकर सारी चीजें, तो मुख्यमंत्री का कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं है। परिवार से एक बार मिलकर बात करने का आज का दिन हमको समझ सुनेत्रा पवार जी का नाम का कोई किसी को विरोध करने का सवाल ही नहीं आता है। मतलब केवल पर हम अभी सुनेत्रा पवार जी को मिले, हम बात करें, रिक्वेस्ट करें, उसके बाद में आपको उप मुख्यमंत्री कौन बनेगा, कैसे बनेगा, ये राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अपना अधिकार है, वो बताएंगे। हम लोग सिर्फ एक महाराष्ट्र के नागरिक होने के नाते, एक बंधु होने के नाते, सामाजिक मित्र होने के नाते हम यही कह सकते हैं। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री और एनसीपी के बड़े नेता छगन भुजबल ने तो शपथ की तारीख ही बता दी और कह दिया है कि मुख्यमंत्री भी तैयार हैं। अब आपको ये भी बता देते हैं कि सुनेत्रा पवार कौन, उनके बारे में भी जानना चाहते हैं। पूरा उनके बारे में जो भी जानकारी आप जानना चाहते हैं आपको विस्तार से बता देता हूं, देखिए। सुनेत्रा पवार का जन्म 18 अक्टूबर 1963 को हुआ था और 1985 में इनकी शादी अजीत पवार से हुई और ये पवार खानदान की बहू बनकर आई। साल 2024 में सुनेत्रा पवार ने बारामती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन इस सीट पर उनकी ननद सुप्रिया सुले विपक्ष की तरफ से थी और सुनेत्रा चुनाव में हराए, जिसके बाद सुनेत्रा पवार को एनसीपी ने राज्यसभा भेज दिया और तब ये सुनेत्रा पवार बतौर राज्यसभा सांसद केंद्र की राजनीति में सक्रिय। तब से अब सबकी निगाहें 31 जनवरी को होने वाली एनसीपी के विधायक दल की बैठक पर है। इसी बैठक में तय होगा कि अजीत पवार की विरासत को कौन आगे बढ़ाएगा। वैसे ये बात लगभग तय हो गई है, सिर्फ औपचारिकता बाकी। दूसरी तरफ अजीत पवार के निधन के बाद से ही एनसीपी के दोनों गुटों में विलय की बात भी शुरू हो गई है और अब तो खुद एनसीपी शरद गुट के बड़े नेता और महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने दोनों पार्टियों के विलय को अजीत दादा की अंतिम इच्छा से जोड़ दिया। सुनिए अनिल देशमुख क्या कह रहे हैं। अजीत दादा की ये दिल से इच्छा थी कि दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए और इस प्रकार की उनके साथ में काफी हमारी चर्चा भी हुई थी, हमारे नेताओं की और हमारी सबकी, और दिल से चाहते थे कि जल्द से जल्द दोनों पार्टी इकट्ठा आना चाहिए। वो हिसाब से जो उनकी अंतिम इच्छा थी, वो अंतिम इच्छा पूरी होना चाहिए, ऐसा सबको लगता है। जिस खबर पर मैं बात कर रहा था और कयास लगा रहे थे उस पर पुख्ता मुहर लग गई है। इस वक्त की बड़ी खबर क्या है, ब्रेक करिए। सुनेत्रा पवार का डिप्टी सीएम बनना तय हो गया है।
सुनेत्रा ने डिप्टी सीएम का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है। कल की बैठक के बाद औपचारिक ऐलान किया जाएगा और कल ही सुनेत्रा पवार का शपथ ग्रहण भी हो सकता है। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बहुत बड़ी हलचल है और जैसा कि हम आपको इस खबर में बता रहे थे कि सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम का पद ले सकती हैं और बजट पेश होना है। वित्त मंत्रालय अजीत पवार के पास था, ऐसे में अगर वित्त मंत्रालय भी सुनेत्रा पवार के पास आता है तो फिर वो बजट पेश करती हुई भी आपको दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर डिप्टी सीएम बनना सुनेत्रा पवार का तय हो गया है, अजीत पवार की पत्नी का। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे जुड़ रहे हैं और इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र की राजनीति से लगभग जो हम बता रहे थे उसी पर मुहर लगी है। मृगेंद्र जी, निसंदेह आपने पहले ही बताया कि सुनेत्रा पवार जो है डिप्टी सीएम हो सकती हैं और इस पर अभी जो महाराष्ट्र के पॉलिटिकल सोर्सेस हैं उनसे जानकारी आई है कि इस पर सहमति बन गई है। प्रफुल्ल पटेल का भी बयान आपने सुना है। प्रफुल्ल पटेल ने साफ साफ कहा कि उनको लेकर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है, सिर्फ उनसे बात करना बाकी है। तो अब बताया जा रहा है कि एनसीपी विधायक दल की बैठक कल 11 बजे होगी और शाम 5 बजे शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो सकता है। इन सब चीज़ों में सिर्फ औपचारिकता बाकी रह गई। और दूसरी बात, जो एनसीपी के इस गुट को विलय की बात की जा रही थी उस पर भी विराम लग गया है। अब इस गुट का विलय नहीं होगा बल्कि ये सरकार में साथ रहेंगे और सुनेत्रा पवार इनकी नेता रहेंगी और वो कल शपथ लेंगी। जी, पर ये महत्वपूर्ण और बड़ी जानकारी है। सबसे बड़ी खबर यही है कि सुनेत्रा पवार, बहुत बहुत धन्यवाद मृगेंद्र जी आपका, सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम की पद की शपथ कल लेंगी।